प्रियंका गांधी के हमले पर मायावती ने किया है पलटवार। अपना वोट कांग्रेस को देकर वोट खराब ना करें, यह कह दिया है। कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार ने कुछ घंटों में ही अपना बयान बदल दिया। यूपी में कांग्रेस वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह गई है, यह कहते हुए मायावती हमला बोलती हुई नजर आई प्रियंका गांधी पर। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि दरअसल प्रियंका गांधी ने मायावती को लेकर बयान दिया था कि मायावती का एक्टिव ना होना हैरान करता है। साथ ही यह भी कहा कि ऐसा हो सकता है कि शायद बीजेपी कोई दबाव बना रही हो, और यह कहा कि बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही। इसी को लेकर जो खबर समीर ने आपको बताई, मायावती ने पलटवार किया था। बहुत आश्चर्य हुआ ये देख के कि बिल्कुल मतलब हमने एक समय में 6-7 महीने पहले हम सोचते थे कि सक्रिय नहीं है, उनकी पार्टी सक्रिय नहीं है, हो सकता है कि चुनाव के पास आने के समय शुरू करेंगे। और लेकिन हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि चुनाव भी आ गया, एकदम चुनाव के हम बीच में हैं और फिर भी सक्रिय नहीं हुई। हो सकता है कि भाजपा सरकार का दबाव हो उन पे। हालांकि इसका जवाब तो राहुल जी बेहतर दे सकते हैं कि वोट कटुआ कौन है, लेकिन हम बताते हैं आपको कांग्रेस पर मायावती ने क्यों वार किया और क्या कुछ बातें आई। तो देखिए, वोट कटवा वाला वार जो है, एक तो यह भी तय करना होगा वोट कटवा एक्चुअली है कौन इस बार चुनावों में। गठबंधन की राजनीति के सहारे चल रही कांग्रेस इस बार अकेली पड़ी, ये मायावती ने कहा है। प्रियंका को छोड़कर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप कैंपेनिंग से यहां पर गायब है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर खुद प्रियंका का स्टैंड जो है वो साफ नहीं दिख रहा है, यह भी मायावती ने कटाक्ष के तौर पर भी कहा था। चौथी बड़ी बात यह कि चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़ किसी के भी साथ जाने की बात यहां पर प्रियंका ने कही थी। सबसे बड़े कैंपेन लड़की हूं, लड़ सकती हूं पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि उनकी पोस्टर गर्ल जो है आज भी बीजेपी में उनका सम्मान किया गया। लेकिन राहुल जी शायद सबसे मुफीद इंसान आप ही हैं। अगर वोट कटवाओं की बात हो रही है तो सबसे बड़ा वोट कटवा कौन है? मनीष शुक्ला जी कहना चाहते हैं, लेकिन कौन है और किसका वोट ज्यादा काटेगा, जरा यह भी समझा दीजिए अपने अनुभव से। देखिए, इस बार दो पार्टियों को लेकर उनकी उपस्थिति से ज्यादा दिख रही है। पहले तो कांग्रेस है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप भी जानते हैं, जो भी प्रचार अभियान को देख रहे हैं, पूरा पत्रकार जगत, उनको दिख रहा है कि जमीन पर प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। न तो बसपा का कोई प्रचार होता दिख रहा है, और इस बार ये सब कुछ सबके लिए आश्चर्य की बात है कि बसपा और मायावती जी केवल ट्विटर पर अपना प्रचार कर रही हैं। वो अब टीवी पर भी आकर अपनी कोई बात नहीं कह रही हैं। बाहर तो वो निकली ही नहीं है, कोई रैलियां नहीं हुई उनकी ओर से। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कांग्रेस जितनी भी उसकी ताकत कुछ पॉकेट्स में बची है, वो वहां पर वोट काटेगी, और वो गैर भाजपा वोट ही काटेगी। यही बसपा की भी स्थिति अब हो गई है। बसपा का वोट भी पिछले कई चुनावों से हम देख रहे धीरे धीरे सरकता जाता रहा। अब ये एक नई जो पार्टी भीम पार्टी आई है, या चंद्रशेखर आजाद की, वो एक नया नेतृत्व उभारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत सीमित है सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों। ठीक है राहुल जी, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, फोन छोड़िए थोड़ी देर, सवाल सुनिए। अनुराग, आवाज मिल रही है आपको? ये आवाज आ रही है। अनुराग भदौरिया साहब, ये बताइए कि ये जो हमले हैं, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि मुकाबला जो है वो बाइपोलर हो गया है, अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो गया है। ये आप लोग भी मान रहे हैं क्या? क्योंकि 1 महीने पहले मैंने ये सवाल अखिलेश जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मायावती तो मुकाबले में नहीं है, लेकिन अब तो वाकई नजर अब में आ रहा है कि बीएसपी मुकाबले में है ही नहीं। कोई ना बड़ी रैली हो रही है, ना डिजिटल तरीके से प्रचार प्रसार करती हुई बीएसपी नजर आ रही है। शुरुआत में बस वो ब्राह्मण सम्मेलन हुए थे। वो कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो समाजवादी के टक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सोच रही है किसी तरह से हम जाति धर्म के मुद्दे को गर्म करते रहें, किसी तरह से हम कैसे हम यहाँ पे जातियों के और धर्म के नाम पे राजनीति करने की कोशिश करें। तो उनके पास तो अपने मुद्दे ही नहीं है, तो वो तो पहले ही हार मान चुके हैं। अगर वो नहीं, इस बार जाति धर्म से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर पर वो आपको कोसते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बार-बार कह रहे हैं तमंचावादी दंगाई। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो अपने मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करते ना। उनको मुद्दा जो है यहाँ पे, जैसे अपराध उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ा, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं करना चाह रहे। हम कह रहे हैं अपराधी क्रिकेट फुटबॉल खेल रहा है, वो उस पे बात ही नहीं करते। हम कहते बुलडोजर उसके घर भेजो, तो नहीं भेजेंगे। हमने कहा लखीमपुर में किस तरह से रौंदा गया, 302 का मुकदमा भी है, जेल में भी है, उसके पिताजी देश के गृह राज्य मंत्री, बुलडोजर भेजो, नहीं भेजेंगे। जिस तरह से रात के अंधेरे में बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ, हाथरस की बेटी का, यहाँ पे इन्होंने पेट्रोल डाल के जलाया, उनके घर बुलडोजर भेजो, उनको पद से हटाओ, नहीं हटाएंगे।
किस तरह से यहाँ पे हुआ है हत्या, जिसे मनीष शुक्ला जी बताइए, सरकार की कमी से लोगों की हाथरस मौतें से हो गई। लेकर लखीमपुर जिनकी खीरी कमी बार की बार वजह से गिनाया उनके जाता आप है, बुलडोजर भेजो, नहीं कैसे भेजते। आप लोग दावा कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो बदतर थी अखिलेश सरकार में, आप लोगों ने सब दुरुस्त कर दिया? देखिए, हाथरस और लखीमपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, सभी आरोपी जेल में है, कानून अपना काम कर रहा है। लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसा बीजेपी के किसी नेता ने कभी नहीं कहा। और रहा सवाल अनुराग जी का कि हम तो क्यों पड़े हो चक्कर में, तो ये जो छात्र संघों के नारा है, नारे लगाने से चुनाव नहीं जीता जाता। जो कंबल लेके उड़ा के वापस घर ले गए हैं वही ओढ़ के सो जाए अभी। अच्छा अनुराग जी, मनीष जी, छोटा सा आखिरी सवाल कि क्या वाकई में बसपा पर कोई दबाव बनाया आपने? प्रियंका जी जो कह रही थी उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी आदरणीय राहुल देव जी ने बहुत विस्तार से बहुत बातें कही, अगर कोई भी सुना होगा तो बातों को समझ सकता है। ये तो वही बात हुई चलनी तो चलनी, 1.5-2 साल जो कांग्रेस की नेता स्वयं उत्तर प्रदेश नहीं आई है, वो मायावती जी पे कह रही हैं। देखिए, तीनों दल ट्विटर बाजी करके 5 साल उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।